उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। रिद्धि जाप। ओम ह्रीम अर्हम नमो विप्रो सही पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामिन आगच आगच आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस श्लोक में कहते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर आमना दोनों मानती हैं कि देवलोक कृत जो अतिशय है उसमें कमलों की रचना होती है। कहते हैं भगवान सीधे नीचे चरण नहीं रखते, आगे आगे कमल के फूल, 1000 पंखुड़ी वाले कमल के फूल खिलते जाते हैं। कहते हैं जरा कल्पना तो करके देखो कि कैसा माहौल होता होगा। कैसा लगता है कि अगर परमात्मा का एक एक चरण आगे आया, एक पैर आगे आया, तो उसके पहले ही 1000 पंखुड़ी वाले कमल का फूल आगे आता उनके, और फिर जब दूसरा पैर रखते तो उसके पहले ही दूसरा फ्लावर वहां पर खिल जाता। तो ऐसा देवकृत अतिशय है। लेकिन कहते हैं कि हमको तो ये सोचना है कि इससे हमारी आत्मा को क्या लाभ है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समझो कि 225 फ्लावर्स अगर वहां खिलते हैं, क्योंकि कोई कोई कहते हैं 9 फूल खिलते हैं, कोई कहता है 225 फूल खिलते हैं, अलग अलग तरह से है, पर लेकिन 1000 पंखुड़ी वाला फूल खिलते हैं। तो ये दोनों दिगंबर श्वेतांबर ये मानते हैं। कहते हैं कि जब ऐसे इतने फूल खिलते हैं तो भगवान चलते हुए रास्ता नहीं बगीचा होता होगा। तो कहते हैं इसमें हम ये कह सकते हैं कि भगवान के चरण, भगवान का मार्ग जिसके हृदय में आता है ना, उसका हृदय बाग बाग हो जाता है। तो जैसे हृदय में बगीचा बन जाता है। वैसे अब श्लोक के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, उनिद्र हेम, उनिद्र मतलब निद्रा में से उठा हुआ, कि हे परमात्मा मैं तो अपनी निद्रा में से उठ गया हूँ, और हेम की तरह, हेम यानी सोना, तो सोने की तरह चमकता हूँ। नव पंकज मीनिंग खिला कैसे नया पुष्प जैसे खिलता है ना, ऐसे मैं खिला हूँ। तो परमात्मा अभी तक मैंने आपके जो 8 प्रतिहार्य का स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक मीनिंग समझा, तो परमात्मा मैं अपनी निद्रा में से जाग गया, और ऐसे जाग गया कि मेरे चेहरे की रौनक एकदम चमक गई, और जीवन में ऐसा पुंज कांति एकदम मुस्कुराहट का खिल गया है। परियुल्लसन मीनिंग चारों तरफ से, नख मयूख शिखाभिरामो, आपके मार्ग पर चलने से मेरे जीवन में चारों तरफ से उल्लास है। कहते कि प्रसंग तो आते हैं विपरीत, पर उल्लास कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त है। पादो मीनिंग चलना, पदानी मतलब ठहरना, पादो पदानी चलना ठहरना। आपके इस बोध से, आपके इस वर्णन से मुझ में बहुत अच्छी तरह से अब पता चल गया कि मेरे अंदर मैं ऐसे जाग गया हूँ, मेरे अंदर ऐसा जागरण सदा है कि अब जीवन में कहाँ चलना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ अटकना है, मुझे सब क्लियर हो गया है। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शास्त्र के डूज एंड डोंट्स की लिस्ट लेकर चलता हूँ। कहते हैं लेकिन तुम्हारे 8 प्रतिहार्य के वर्णन से मेरे भीतर ऐसा विवेक और आध्यात्मिक समझ जागृत हुई है कि अब मैं सब समझ गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे अंदर अगर कभी अहंकार भी उठता है तो वो मुझे बताता है कि अब मुझे क्या करना है, या अब मेरे अंदर अहंकार इन्फ्लेट हो रहा है, तो मुझे जागृति हुई है। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, आपके बोध से पुरुषों, विबुधा मीनिंग पुरुष, पुरुषों के देवों के बोध से मेरे जीवन में उस प्रकार की क्या प्रज्ञा जागृत हुई है कि अब मैं कल्पनाओं में नहीं हूं, अब मैं वास्तविकता में मैंने जीना शुरू करा है। मंजू दीदी की बुक से। O my God, O Indra of Jinas, your personality clad with offerings of flowers by the deities at the time of your imparting enlightenment is lovely.
How to explain the scene of your movements? The deities make offerings of golden lotus at all the places where your holy feet are to be stepped. To fulfill the desire of having you in their hearts, the deities wish that they could have pulled their heart out of their body to record your footprints on it. Alas, they could not do so, and to show their deep feelings of gratitude, they spread golden lotuses on the places where you step on. So, the purpose and benefit of this shloka, this is a very important shloka for all people involved in trade of diamond, gold, silver, iron, or any other metals. It is the most powerful shloka to remove Vastu dosh and activates the third eye, which is the seat of wisdom. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी। सभी को जय जिनेन्द्र। स्वर्ण कमल से नभ खिले, द्युति नखशिख मन भाए, प्रभु पग जह जह धरत, तह पंकज देव रचाए। हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं, तब देवलोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमय कमलों की रचना करते जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी ने क्या दर्शाया है? इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी ने भगवान के विहार के समय देवोपनीत स्वर्ण कमलों को दर्शाया है। भगवान के विहार के समय कमलों की रचना होना कौन सा अतिशय है कि वह ज्ञान होने पर देवकृत 14 अतिशयों में कमलों की रचना होना एक अतिशय है। यह कमल कैसे हैं? यह कमल स्वर्णमयी होते हैं। भगवान विहार किस मुद्रा, खड्गासन या पद्मासन में करते हैं? भगवान का विहार सामान्य मनुष्यों की तरह चलने रूप यानी खड्गासन मुद्रा में होता है। समवसरण में भगवान किस मुद्रा में रहते हैं? समवसरण में भगवान पद्मासन यानी बैठी हुई मुद्रा में रहते हैं। स्वर्ण कमलों की रचना कहाँ पर होती है? विहार के समय भगवान जहाँ जहाँ चरण रखते हैं, वहाँ वहाँ स्वर्ण कमलों की रचना होती जाती है। इन कमलों की रचना कौन करते हैं? भगवान के भक्त देवगण कुबेर इन स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। एक साथ कितने स्वर्ण कमलों की रचना होती है? एक साथ 225 यानी 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। 15 कमलों की 15 पंक्तियों बनती हैं, जिसमें मध्य के कमल पर भगवान के चरण रहते हैं। किसी भी दिशा से देखने पर भगवान के चरण बीचों बीच मध्य में ही दिखाई देते हैं। क्या भगवान कमलों के ऊपर चरण रखते हुए चलते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान तो स्वर्ण कमल से 4 उंगल ऊपर ही अस्पर्श विहार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति पर हुए परम औदारिक शरीर की यह विशेषता हो जाती है कि उसे कोई भी वस्तु छू नहीं सकती। भगवान का विहार धरती तल से कितने ऊपर होता है? भगवान का विहार धरती तल से 5000 धनुष ऊपर होता है, किंतु साथ में विहार करने वाले सभी मनुष्य, देव और तिर्यंच जीवों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तीर्थंकर परमात्मा उनके सन्निकट ही चल रहे हैं। धनुष का प्रमाण क्या है? 4 हाथ का एक धनुष होता है। भगवान क्यों विहार करते हैं? भगवान अपनी इच्छा पूर्वक विहार नहीं करते,
किंतु भव्य जीवों के विशिष्ट पुण्य के योग से तथा तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से जिनेन्द्र भगवान का विहार होता है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, यह पुवम न होय केवलिनो, अर्थात केवलियों की प्रवृत्ति यानी विहार इच्छा पूर्वक नहीं होती। भगवान कहाँ विहार करते हैं? भरत क्षेत्र के 6 खंडों में से भगवान का विहार एकमात्र आर्य खंड में होता है। मल्लिच्छ खंडों में भगवान का विहार क्यों नहीं होता? क्योंकि वह क्षेत्र धर्म कर्म के संस्कारों से रहित है, इसलिए भगवान का विहार मल्लिच्छ खंडों में नहीं होता। वर्तमान में विदित विश्व के देशों को मल्लिच्छ खंड कहा जा सकता है या नहीं? धर्म कर्म की प्रवृत्ति वहां भी देखी जाने से उन्हें मल्लिच्छ खंड नहीं कहा जाता। भारत, आर्यवर्त या वर्तमान हिंदुस्तान के अलावा तीर्थंकरों के विहार का अन्य देशों में उल्लेख मिलता है या नहीं? वर्तमान भारत या हिंदुस्तान के अलावा कुछ अन्य देशों में भी तीर्थंकरों के विहार का उल्लेख मिलता है। जिन देशों में भी विहार का उल्लेख मिलता है वह प्राचीन भारत आर्यावर्त में ही सम्मिलित थे। आर्य किसे कहते हैं? गुणैर्गुण वद बिर्वा अर्यंत इत्वर्या, सर्वर्थ सिद्धि, अर्थ जो गुणों से सहित हों अथवा गुणवान लोग जिनकी सेवा करें उन्हें आर्य कहते हैं। अनार्य किसे कहते हैं? जो धर्म कर्म की प्रवृत्ति से रहित होते हैं तथा निर्लज्जता पूर्वक चाहे जो कुछ बोलते हैं वे अनार्य यानी मल्लिच्छ कहलाते हैं। इस काव्य में आचार्य महाराज ने किसकी शोभा को दर्शाया है? भगवान जिनेन्द्र के श्री चरणों की शोभा को इस काव्य में दर्शाया गया है। भगवान के दिव्य चरण किस तरह शोभायमान हो रहे हैं? हे भगवान, स्वर्णिम आभा वाले आपके चरण नए खिले हुए कमल समूह की कांति के समान नखों की किरणों के अग्रभाग से शोभायमान अत्यंत ही सुंदर मन भावन प्रतीत हो रहे हैं। तीर्थंकर भगवान के विहार के समय धर्म चक्र कहाँ रहता है? भगवान के विहार के समय धर्म चक्र हमेशा आगे आगे ही चलता है, यानी भगवान के आगे आगे ही चलता है। धर्म चक्र किसे कहते हैं? जिन शासन के धर्म का द्योतक जो चक्र तीर्थंकर भगवंतों के विहार के समय आगे आगे चलता है उसे धर्म चक्र कहते हैं। उस चक्र में 24 आरे होते हैं। कुछ ये सुविचार है। आत्म तत्व की भावना नहीं हो रही हो तो परमात्मा की भक्ति करते हुए भी आत्मा को पाया जा सकता है। यानी कि अगर आत्मा को ढूंढना है तो प्रभु की भक्ति करने से वो मिल जाता है। उपास्य के पास स्वरूप का भान आत्म श्रद्धान प्राप्त होता है, लेकिन वह अंतर्दृष्टि रखने वालों को ही प्राप्त होता है। आत्मा हमारे अंदर है। अब जब हम आत्मा में अंदर झांकते हैं, उसका मनन करते हैं, मंथन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, उन्हीं लोगों को ही आत्मा का स्वरूप का भान होता है। प्रभु के चरणों में जो विशुद्धि प्राप्त होती है वह अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ हमारे 36 नंबर के श्लोक का क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को।
यथा